एक, ज्यादा करना जरूरी नहीं, सही चीज करना जरूरी है। एक छोटी कहानी से शुरू करते हैं। रवि एक बहुत मेहनती लड़का था। हर दिन वो सुबह 6 बजे उठता, दौड़ता, काम करता और दिन भर टॉड लिस्ट में चीजें टिक करता। लोग कहते, वाह, कितना प्रोडक्टिव है, लेकिन अंदर से रवि हमेशा थका हुआ था, उलझा हुआ और कभी संतुष्ट नहीं। उसने सब कुछ किया, सिवाय उन चीजों के जो वाकई मायने रखती थीं। एक दिन उसके मेंटर ने बस एक सवाल पूछा, तू हर दिन भागता तो है, लेकिन कहीं पहुंच भी रहा है क्या? उस दिन पहली बार रवि रुका और सोचा, क्या मैं वो कर रहा हूं जो सच में जरूरी है? इस अध्याय की सबसे अहम बात, उतनी चीजें मत करो जो दिखती हैं, वो करो जो असर लाती हैं। आज की दुनिया में हम इतने ऑप्शन में फंस जाते हैं कि असली काम गुम हो जाता है। लेखक की मुख्य सीख, काम की भरमार सफलता नहीं। जो चीजें जरूरी नहीं हैं, वो चाहे कितनी भी हों, कभी भी आपको आगे नहीं ले जाएंगी। प्राथमिकता, प्रायोरिटी का मतलब है कुछ चीजें छोड़ना। जब तक आप ना कहना नहीं सीखते, तब तक आप हाँ को पूरी तरह निभा नहीं सकते। हर काम जरूरी नहीं होता। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त वही कर रहा हूँ जो मेरी जिंदगी के मकसद से जुड़ा है? क्या करें आज से? आदत फायदा, दिन की शुरुआत 3 जरूरी काम तय करके करें, फोकस रहेगा। ना कहने की प्रैक्टिस करें, समय बचेगा। हर हफ्ते अपने कामों की समीक्षा करें, दिशा साफ होगी। अध्याय का सार, जो सबसे ज्यादा असर करता है उसी पर ध्यान दो, बाकी चीजें बस शोर हैं। यही है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का पहला सबक। 2, कम करो लेकिन असरदार करो, दी 80/20 रूल। कहानी से शुरुआत करते हैं। किरण एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी चलाती थी। उसके पास 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स थे, लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा था। फिर एक सलाहकार ने उसकी बिक्री रिपोर्ट देखी और कहा, तुम्हारे 50 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 10 प्रोडक्ट से 80% कमाई हो रही है, बाकी बस भीड़ हैं। किरण को झटका लगा। उसने फौरन बाकी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए और जो काम कर रहा था उसी पर फोकस किया। 6 महीने में उसका मुनाफा 2 गुना हो गया। 80/20 नियम क्या है? 80% नतीजे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। इसका मतलब है आपके ज्यादातर रिजल्ट्स कुछ ही चुनिंदा कामों से आते हैं, बाकी चीजें सिर्फ टाइम खा रही होती हैं। आज से क्या करें? अपनी दिनचर्या पर नजर डालें। कौन सा काम आपको असल में आगे बढ़ा रहा है? कम असर वाले कामों को हटाइए। ईमेल बार बार चेक करना, नॉन अर्जेंट मीटिंग्स। टॉप 20% काम को प्राथमिकता दीजिए, वही काम जो असली रिजल्ट देते हैं। इस अध्याय की गहरी सीख, हर काम बराबर नहीं होता। समझदारी इसी में है कि हम अपने सबसे असरदार काम को पहचानें और बाकी को छोड़ना सीखें। 3, ध्यान बंटाने वाली चीजें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। एक छोटी कहानी से शुरुआत करते हैं। अनुभव एक फ्रीलांसर था, स्मार्ट, टैलेंटेड और मेहनती। पर उसका एक प्रॉब्लम था। हर बार जब वो किसी गहरे काम में डूबता, फोन बज जाता। 1 मिनट सोचते सोचते आधा घंटा निकल जाता। फिर वो वापस काम पर आता, लेकिन अब ध्यान टूट चुका होता। इसका असर ये हुआ कि काम तो बहुत करता था, पर असल प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसने एक नियम बनाया, जब मैं काम करूं, तो मोबाइल एयरप्लेन मोड में जाएगा। सिर्फ एक आदत से उसका फोकस 3 गुना बढ़ गया। डिस्ट्रैक्शन की असल समस्या क्या है? ये आपकी डीप वर्क को काट देती है। माइंड बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, जिससे थकावट बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, अंदर की शांति खो जाती है। कैसे पाएं फोकस वापस? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करें। फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ऐप्स के टाइम लिमिट सेट करें। डीप वर्क टाइम बनाएं। रोज 2 घंटे का अनइंटरप्टेड फोकस ब्लॉक। उस दौरान सिर्फ एक काम, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, टू डू नहीं, फोकस लिस्ट बनाएं।
सिर्फ 3 ऐसे काम जो दिन को सफल बना दें। अध्याय का सार। आज के दौर में असली ताकत उसी के पास है जो ध्यान को बचा ले जाए। डिसिप्लिन अब ताकत नहीं, सुपर पावर है। 4. ना कहना सीखो ताकि हाँ की कीमत बनी रहे। एक कहानी जो हम सब से जुड़ी है। नीलम एक बहुत ही मिलनसार लड़की थी। कोई भी उससे मदद मांगे वह कभी इनकार नहीं कर पाती। बस एक काम कर दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, एक मीटिंग में आ जाओ। वो सबको हाँ कहती रही और धीरे धीरे खुद का टाइम खत्म करती रही। फिर एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा, दीदी, सबके लिए टाइम है पर खुद के लिए नहीं। तुम सबको खुश कर रही हो, पर क्या तुम खुद खुश हो? उस दिन उसने पहली बार ना कहना सीखा और वही बना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। क्यों जरूरी है ना कहना? हर हाँ के पीछे छिपा होता है एक ना, और अक्सर वो ना होता है खुद के सपनों का। जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान बंट जाते हैं, और जो वाकई जरूरी होता है वो पीछे छूट जाता है। ना कहने की कला सीखें। इन तरीकों से सीधा ना बोलने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं, इस वक्त मैं कमिट नहीं कर सकता, अभी मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। सोचकर जवाब दें। तुरंत हाँ ना कहें, पहले सोचें फिर जवाब दें। हर मौका अवसर नहीं होता। जो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ा उसे विनम्रता से छोड़ दें। इस अध्याय का सार। ना कहना खुद को हाँ कहने का सबसे सुंदर तरीका है। 5. छोटे छोटे कदम, बड़ी मंजिल। एक कहानी जो हर किसी के दिल को छू जाए। आरव हर साल नए साल पर रेजोल्यूशन बनाता था। इस बार फिट हो जाऊंगा, रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। लेकिन 2 हफ्ते में सब फिर से पहले जैसा हो जाता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पौधा दिया और बोले, हर दिन बस 1 लोटा पानी देना, बस यही करना। आरव ने नियम से पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और फिर फूल भी खिले। दादाजी मुस्कराए और बोले, जैसे इस पौधे को रोज थोड़ा पानी चाहिए, वैसे ही जिंदगी में भी रोज के छोटे छोटे काम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। यह अध्याय क्या कहता है? कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल दैन इंटेंसिटी। यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभार बहुत ज्यादा करने से ज्यादा असर करता है। लेखक की मुख्य बातें। आपका फ्यूचर आपकी आदतों से बनता है, न कि इरादों से। बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे सिस्टम से होती है। रोज के 1% सुधार भी साल भर में 37 गुना फर्क लाते हैं। यह एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। इस अध्याय की गहराई भरी सीख। छोटा दिखने वाला हर कदम मंजिल के एक कदम और करीब ले जाता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा करना जरूरी नहीं, रोज कुछ छोटा और सही करना ही काफी है। 6. साफ सोच, क्लियर थिंकिंग, धुंध में रास्ता खोजने की ताकत। एक कहानी, एक बिजनेस, एक ब्लाइंड डिसीजन। राहुल ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया। उसने सुना था, तेज फैसले लेने से ही आगे बढ़ते हैं। सो उसने बिना रिसर्च किए, बिना प्लानिंग किए, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। मार्केट में उतरा और बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पैसे गए, टीम टूट गई और आत्मविश्वास भी। कुछ महीने बाद उसने वही प्रोडक्ट फिर से लॉन्च किया। इस बार उसने डेटा देखा, लोगों से फीडबैक लिया, रिसर्च की, और नतीजा सफलता। क्यों? क्योंकि इस बार उसने तेज नहीं, साफ सोचा था। क्लियर थिंकिंग क्यों जरूरी है? जब आपका दिमाग साफ सोचता है तभी आप सही दिशा में चलते हैं। गलत सोच गलत दिशा, ज्यादा जानकारी अच्छी समझ, साफ सोच सही फैसला, कम पछतावा। लेखक की स्पष्ट बातें। ओवर थिंकिंग और क्लियर थिंकिंग में फर्क होता है। ओवर थिंकिंग डर से आता है, क्लियर थिंकिंग डेटा प्लस इमोशन दोनों को बैलेंस करता है। साफ सोचने के लिए स्पेस
चाहिए। अगर दिमाग में लगातार शोर है, नोटिफिकेशंस, नॉइज, स्ट्रेस, तो क्लैरिटी नहीं आ सकती। आपका दिमाग एक जिम की तरह है, जितना शांत उतना मजबूत, जितना साफ उतना फोकस्ड। इस अध्याय की सीख: तेज सोच आपको भागा सकता है, पर साफ सोच आपको सही मंजिल तक ले जाता है। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे आप बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर से प्रेरणा लें और खुद की दौड़ दौड़ें। बस कहिए नेक्स्ट, और हम उतरते हैं प्रेरणा की असली गहराई में। 7. अपनी रेस खुद दौड़ो, कंपैरिजन ट्रैप से निकलो। एक कहानी। श्रुति एक ग्राफिक डिजाइनर थी। इंस्टाग्राम पर वह रोज देखती, कोई डिजाइन अवार्ड जीत रहा है, कोई यूरोप में काम कर रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है। धीरे धीरे उसके अपने काम की चमक फीकी लगने लगी। उसने मेहनत तो पहले से ज्यादा की, लेकिन खुशी गायब थी। फिर एक दिन एक दोस्त ने उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी अपनी शुरुआत से अब तक की प्रोग्रेस देखी है? उस रात उसने अपने पुराने डिजाइन्स दोबारा देखे और पहली बार अपनी असली ग्रोथ को महसूस किया। उस दिन से उसने तय किया, अब मैं अपनी तुलना सिर्फ खुद से करूंगी। कंपैरिजन क्यों जहरीला होता है? दूसरों की हाइलाइट से अपनी बैकस्टेज लाइफ की तुलना करना असंतोष को जन्म देता है। आप उनकी दौड़ दौड़ने लगते हैं, अपनी राह भूल जाते हैं। इससे मोटिवेशन नहीं, बल्कि फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। लेखक की खास बातें: तुलना करने से क्लैरिटी नहीं, कन्फ्यूजन बढ़ता है। हर किसी का समय अलग होता है, कोई 25 में चमकता है, कोई 45 में। आपका असली मुकाबला आपकी पुरानी वर्जन से है। इस अध्याय की गूढ़ सीख: दूसरों से बेहतर बनने की बजाय खुद से बेहतर बनने की कोशिश ज्यादा सुकून देती है। 8. अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, पर्पस से जियो, प्रेशर से नहीं। एक सच्ची कहानी जैसा अनुभव। अमन एक कॉर्पोरेट नौकरी में था, अच्छी सैलरी, बढ़िया ऑफिस, वीकेंड्स पर पार्टीज। लेकिन हर सोमवार सुबह उसके पेट में अजीब सा दर्द होता। वो सोचता, सब कुछ तो है, फिर भी मन क्यों नहीं लगता? एक दिन छुट्टी लेकर वो एक एनजीओ गया, जहां बच्चों को आर्ट सिखाने लगा। पहली बार उसकी आंखों में वही चमक लौटी, जो बचपन में उसे पेंटिंग करते हुए आती थी। उसे समझ आया, उसकी सैलरी बड़ी थी, लेकिन जिंदगी का मतलब छोटा हो गया था। पर्पस क्यों जरूरी है? काम से पेट भरता है, पर उद्देश्य से आत्मा। जब आप किसी गहरे मकसद से जुड़े होते हैं, तो हर दिन एक मिशन की तरह लगता है, बोझ की तरह नहीं। पर्पस वो नॉर्थ स्टार है जो डायरेक्शन देता है, वरना हम हर शाइनी चीज के पीछे भागते हैं और थक जाते हैं। लेखक की मुख्य बातें: पर्पस आपको क्लैरिटी देता है, डिस्ट्रैक्शंस हटते हैं। पर्पस आपको रेजिलियंस देता है, आप जल्दी हार नहीं मानते। पर्पस पैसा नहीं रोकता, पर पैसा भी मीनिंगफुल बन जाता है। इस अध्याय की सीख: पर्पस वो चुपचाप जलने वाली लौ है, जो आपको बिना जले आगे बढ़ाती है। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे डोपामीन के जाल से निकलें और ध्यान को गहराई दें। 9. डोपामीन के जाल से बाहर निकलो और ध्यान वापस पाओ। एक कहानी। सिया पढ़ाई में तेज थी, लेकिन अब उसे एक पेज पढ़ने में भी 10 बार फोन चेक करने की आदत लग गई थी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब खोलकर फिर वही सिया सोचती, अरे मैंने तो पढ़ाई शुरू की थी। एक दिन उसने फोन में से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। शुरुआत में बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान वापस आने लगा। अब वो कम समय में ज्यादा सीखने लगी और सुकून भी महसूस हुआ। उसने महसूस किया, डोपामीन की भूख को नहीं, ध्यान की शांति को जीतना है। डोपामीन क्या है? एक ब्रेन केमिकल जो रिवॉर्ड का एहसास देता है। जरूरी है, पर ज्यादा हो जाए तो लत बन जाती है। हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं, लाइक देखते हैं, कोई रील बदलते हैं, दिमाग को एक छोटा इनाम, डोपामाइन हिट, मिलता है।
डोपामीन का जाल कैसे नुकसान करता है? ध्यान बंटता है, एक काम में टिकना मुश्किल होता है, गहराई गायब होती है, सतही जानकारी मिलती है, असली समझ नहीं। शांति छिन जाती है, मन बेचैन रहता है, शरीर थका। लेखक की मुख्य बातें। ध्यान एक सुपर पावर है जो धीरे धीरे खो रही है। डिजिटल लत आपको थका देती है बिना कुछ प्रोडक्टिव किए। ध्यान गहराने से ही आप असली काम कर सकते हैं, वो जो सच में मायने रखता है। इस अध्याय की सीख। जिसने ध्यान पर काबू पा लिया, उसने दुनिया पर काबू पा लिया। डोपामीन का पीछा छोड़िए और गहराई वाले ध्यान को चुनिए। वहीं से आपका फोकस, आपका ग्रोथ और आपकी संतुष्टि लौटेगी।